बात इतनी ज़रूरी है अंकल, इसलिए इस वक्त आई हूँ। लेकिन मैं अब दोनों से अकेले में बात करना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए, पानी या? नहीं आंटी, थैंक्स, आई एम फाइन। मैं बस आप लोगों से ज़रूरी बात करना चाह रही थी। एक्चुअली मैंने नोटिस किया था जब मेरे घर पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तब आप ही थी जो मुझे समझ रही थी, मेरा सपोर्ट कर रही थी। उसी से मुझे हिम्मत आई यहाँ आकर आपसे बात करने की। ये क्या नया रायता फैलाने आई है? सबसे पहले तो आज मेरे घर पे जो कुछ हुआ उस बात के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आपसे जो कुछ कहा गया उस बात को लेकर अब प्लीज प्रेशराइज फील मत करना, क्योंकि मैं खुद इस बात से अग्री नहीं करती। मैं जानती हूँ इस प्रॉब्लम का सलूशन शादी नहीं है। मैं ये शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकती आंटी। मैं ये बिलीव करती हूँ कि किसी भी रिश्ते में प्यार का होना बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये किसी भी रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेरी और एलडी के बीच इनमें से कोई भी चीज नहीं है। वैसे भी फ्रेंडशिप करेगा कौन इसके साथ? मुंह से ज्यादा तो लातों से बात करती है। जो बोल रही है वो एकदम करेक्ट है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं मुंबई कभी छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे सारे सपने, मेरा करियर सब यहीं पर है। मेरा एक्ट्रेस बनने का सपना सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे पापा का सपना है जो मुझे पूरा करना है। मुझे सक्सेसफुल बनना है ताकि मैं मेरी बहन रूपा की जरूरतों को पूरा कर सकूं। मेरी मम्मा का सपना है कि मैं किसी अच्छे घर की बहू बनूं। मुझे उनकी भी उम्मीदों को पूरा करना है, पर सबसे पहले मुझे एक बेटी बनकर मेरे सारे फर्ज निभाने हैं। मान लिया कि मैं आपके घर में आपकी बहू बनकर आ गई, लेकिन मुझे अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए आप पर डिपेंड होना पड़ेगा, और वो मेरी फैमिली के लिए आपका एहसान होगा, और मैं किसी भी हालत में उनके लिए किसी का एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। मैं एक बहू बनकर एक बेटी होने के फर्ज को नहीं भुला सकती। माना कि एक बेटी के ड्रीम्स एक बहू के रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर नहीं होते, लेकिन वो कमजोर भी तो नहीं होते ना। बेटा, हम तुम्हारी हर बात को समझते हैं, लेकिन दिक्कत तो यह है कि तुम्हारी सोच तुम्हारे परिवार वालों की सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग जबरदस्ती तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार करने को कहेंगे। तो फिर तुम क्या कर लोगे? नहीं अंकल, मैं किसी भी हालत में इसे नहीं एक्सेप्ट करूंगी। सब लोग किसी तरह इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे की नहीं सोच रहा है। वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ एल्ली के साथ साथ अब सब लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने की बात है, और मैं ये नहीं समझती कि किसी एक की गलती की वजह से इतने सारे लोगों को एक रिश्ते में जबरदस्ती जोड़ा जाए। लेकिन बेटा, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम हमसे क्या चाहती हो। आंटी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे घर वाले आप लोगों पर जितना भी प्रेशर डालें, आप प्लीज उनकी बात मत मानना। इसीलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से अपने बारे में कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये डीवीडी देखें। ये क्या पका रही है? पिक्चर दिखाना है? ये क्या करना क्या चाह रही है ये? सुधाकर, सुधाकर, पता नहीं राधा क्या करना चाहती है। क्यों, क्या हो गया? अरे वो घर पर नहीं है और उसका हैंडबैग भी कमरे में नहीं है। तुम क्या कह रही हो? कहाँ जा सकती है राधा इस वक्त? समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए ना, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ है? कमाल है ये लड़की, इतना बड़ा बवाल हो गया उसकी जिंदगी में।
और उसे थोड़ी भी फिक्र नहीं है। बहुत छूट दे देने से ऐसा ही होता है। दोबारा फोन लगाइए, देखिए कहीं भाग तो नहीं गई। ये तुम क्या कह रहे हो प्रताप? अरे भैया, इतने बड़े घर के रिश्ते के लिए कोई मना करता है क्या? हम 100% कह सकते हैं कि राधा का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, साबित कर सकते हैं। ऐसा भी आप क्या कह रहे हैं? राधा ऐसी लड़की नहीं है। आप जो कह रहे हैं, राधा ऐसा कभी नहीं करेगी। भाभी जी, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए, वरना क्या? मेरी बेटी के खिलाफ मैं किसी के मुंह से कोई बकवास नहीं सुनूंगा, समझे तुम लोग? प्लीज प्लीज आप शांत रहिए। मैं चाहूं तो भी अपनी इस सच्चाई को नहीं छुपा सकती। लेकिन इस सब से हमारा क्या मतलब? मतलब है अंकल, अगर मेरे घर वालों के दबाव में आकर आपके मन में हल्का सा ख्याल आए कि मैं आपके घर की बहू बन सकती हूँ, तो इस वीडियो को याद कर लेना, ताकि आपको एहसास हो जाए कि मेरी जैसी लड़की आपके जैसे परिवार की बहू बनने के लिए सही नहीं है। ये जो मेरे साथ धोखा हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने काम से शर्मिंदगी है। नहीं, ये प्रोफेशन मैंने अपनी मर्जी से चूज किया है और मुझे गर्व है अपने प्रोफेशन पर। गलत लोग किस प्रोफेशन में नहीं होते अंकल, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस प्रोफेशन में थोड़ा ज्यादा नजर आता है। इसीलिए शायद लोग इस प्रोफेशन को गलत नजर से देखते हैं, खास करके एक्ट्रेसेस को। वैसे तो हर लड़की एक एक्ट्रेस को कॉपी करने की कोशिश करती है, उसका मेकअप, उसके कपड़े, उसका हेयर स्टाइल। लेकिन फैक्ट तो यही है कि एक एक्ट्रेस को कोई भी अपनी घर की बहू नहीं बनाना चाहता है। बहुत हिम्मत है तुम में। इतनी सच्चाई से बात करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं जानती हूं कि तुम और लीलाधर दोनों ये रिश्ता नहीं चाहते। एक बात कहूं, कभी ये मत कहना कि तुम किसी के लिए सही लड़की नहीं हो, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि तुम जिसे भी अपना जीवन साथी चुनोगे ना, वो लड़का बहुत ही खुशनसीब होगा। ये हुई ना बात। क्या बात बोली माँ ने। मान गए तुम्हें राधा, कद से बॉस, वो भी 6 पैक्स वाले। सुपर। लड़की ये रिश्ता नहीं चाहती है तो फिर घर वाले क्या कर लेंगे? हम कल उनसे मिलकर एक बार ये मामले को रफा दफा कर लेते हैं, फिर वापस हम मथुरा चलते हैं। आप लोगों ने मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया, इसलिए थैंक्स। बस बुरा मुझे एलडी के लिए लग रहा है कि उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया, लेकिन मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे ब्लैकलिस्ट ना करें, ताकि उसे किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। नमस्ते। राधा, मैं आई नो कि तुमने सारी बातें सुन ली। इट्स ओके। भाई साहब, मुझे तुम लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक पर अब कोई बहस नहीं होगी। देखो, मेहरबानी करके तुम दोनों अब यहां से चले जाओ। जी आप क्या कह रहे हैं? ये सारी बातें छोड़िए और राधा की फिक्र कीजिए। राधा की ही फिक्र है सुहासनी, इसीलिए इन लोगों को जाने के लिए कह रहा हूं मैं। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड
तुम दोनों को राधा की चिंता है, उसका भला चाहते हो तुम लोग, लेकिन प्लीज इस वक्त मुझे और मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दो। इसी में सबकी भलाई है। हम तो अच्छा ही चाहते हैं। नहीं भैया, अब जब ये कह ही रहे हैं तो चले जाते हैं यहाँ से। ये आप क्या कर रहे हैं? राधा घर पर नहीं है, इस वक्त ये सब करना इम्पोर्टेंट नहीं था। कुछ नहीं हुआ है राधा को, कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को। मैं अभी देख के आता हूँ कि कहाँ है राधा। आप अकेले कहाँ जाएंगे? आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। लेकिन रूपा अकेले घर पे। डोंट वरी, वो सो रही है, आप टेंशन मत लीजिए। अब इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साधना, सामान बांधो, हम कल मथुरा के लिए रवाना हो रहे हैं। और तुम भी अपना सामान समेट लो, क्योंकि तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। शंभू घर का बाकी का सामान ट्रक में चढ़वा कर ले आएगा। लीलाधर, वो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं बस यहीं जा रहा हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे लेकिन लेक पॉइंट चलना भैया। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप विधिवत पति और पत्नी हुए। वहाँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। बता देंगे सबको कि कैसी कैरेक्टरलेस लड़की हो तुम। पापा, सुधर कर। ये क्या हो रहा है मुझे? कर क्या रहा हूं मैं? ये सब बकवास है। इतना क्या सोच रहा हूं मैं यार? क्या बात है भाई, इधर ही देख रही है छोकरी? अबे तेरे को लाइन दे रही है वो। अकेले लग रही हो, हम भी आ जाए क्या कंपनी देने? हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा कर रहे हो मेरा? अरे मैं क्यों तुम्हारा पीछा करूंगा? तो यहाँ कैसे पहुँच गए? इतने भारी भरकम मॉल में प्रेशर की जरूरत सिर्फ तुम्हें हो सकती है क्या? ओ प्लीज, इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ तुम पहुँच गए? मुंबई में और कोई जगह नहीं है हवा खाने के लिए? अब इस इलाके में तो नहीं। अगर तुम्हें पता है तो बता दो फिर। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या दिख रहा है? हाउ डिस्गस्टिंग। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी टेंशन्स इस धुएं में उड़ जाएगी? यही सोल्यूशन है तुम्हारा? हाँ। पैकेट पे लिखा होता है ना कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पढ़ना नहीं आता तुम्हें? टेंशन भगाने का ये कोई तरीका नहीं है। यार तुम अपना देखो ना, मेरा यही तरीका है। मिल गया सोल्यूशन? उड़ गया टेंशन? जल गया बल्ब तुम्हारा? यार हद होती है यार। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा मुझसे झगड़ते क्यों रहती हो? हाँ,
जैसे लाइफ में सारी गलती सिर्फ मेरी है। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। ना मेरे दादाजी से लड़ी, ना मेरे घर पे आके तुमने तिवारी सर के बारे में उल्लू बनाया, है ना? तुम्हारे दादाजी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगने गई थी मैं, और तब तक वो निकल चुके थे। और जब तुम अपना पार्सल मथुरा भेज रहे थे तब मैंने अपना सॉरी लेटर उसमें डाल दिया था चुपके से। और तिवारी सर का जो प्रैंक था वो ईशा का आइडिया था, क्योंकि तुमने उसका बर्गर खाया था। So please don't ever say कि मैं लड़ाकू हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे रोतू कहते हो और खुद क्या फंडू? देखो एल्डी, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि चुप बैठो। ये उंगली अपने पास रख, मेरे को मत दिखाया कर, बहुत गुस्सा आता है मुझे। काय चाललंय तिकडे? क्या बोम्बा बोम हो रहा है इधर रात को? हाँ, पहले मेरे को ये बताओ कि तुम लोग इधर आया कैसे? बाहर बोर्ड नहीं देखा? ये टाइम पे ये लेक पार्क में एंट्री बंद है। नहीं सर, बस हम लोग। ये हीरो डायलॉग बोलने को इतना हिचकिचाता है तो अपनी ये लैला को लेके जाना किधर और आशिकी करने को? हाँ, इधर काय को आया? ये क्या कह रहे हैं आप? तमीज से बात करिए, यहाँ कोई आशिकी नहीं चल रही। आशिकी नहीं चल रही है तो क्या चल रहा है इधर? तू इसको छेड़ नहीं रहा है ना? हाँ, मैडम खाली आवाज करने का, इसको कोमड़ा बना के मार के नहीं लॉकअप में लेके गया ना ये कोमड़ा। चल चल। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको इन लोगों जैसा दिखता हूँ? क्या मतलब है तेरा? इन लोगों जैसा मतलब? चल चल चल। ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम इसको छेड़ भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये लड़की, अभी समझ में आया अंडे का फंडा। क्या चल रहा है काला धंधा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रही है। इतने रात को क्या गार्डन में भजन करने को आई? चल चल चल। क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये कुछ नहीं बोल रही, तू कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। हाथ छोड़, हाथ छोड़। आप ऐसा नहीं कर सकते। तू मेरे को मत बता मैं क्या कर सकता और क्या नहीं। हाँ, हाथ छोड़ मत लेना। चल, इसको डाल वैन में और लेकर चल थाने। ये मेरी वाइफ है, वाइफ है, वाइफ है, वाइफ है, वाइफ है, वाइफ है, वाइफ है। देवा देवा देवा, मैं भी येड़ा रे। पहले ही समझ जाने का था, वाइफ है इसलिए झगड़ा हो रहा है। बाऊ, मैं तेरे को ना एक फ्री में एडवाइस देता है, पब्लिक प्लेस में लफड़ा नहीं करने का रे बाबा। हाँ, पब्लिक प्लेस पे पब्लिक के लिए कोई जगह नहीं तो क्या फायदा? ये बोला, ये शाना कौवा बोला रे बाबा। हाँ, ये कौवे तेरे को किसने बोला तेरे बीच में चोच लड़ाने को? हाँ, राधा, मैं बस ओ नो, ये कब ऑफ हो गया? मम्मा पापा परेशान हो गए होंगे। राधा, राधा, एक सेकंड सुहासिनी। हेलो राधा बेटे। हेलो पापा, आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला मेरा फोन कब ऑफ हो गया, इसलिए फोन नहीं कर पाई। बेटे तू है कहाँ? तू ठीक तो है ना? पापा, मैं बस घर पहुंच ही रही हूँ। डोंट वरी, आई एम ऑल सेफ। पापा, आप परेशान तो नहीं हो रहे थे ना? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। तू जल्दी घर पे आ जा, ठीक है? वी ऑल वेटिंग फॉर यू। ओके, बाय पापा। कहाँ है वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, बस घर आ रही है वो। राधा, राधा, वो मैं भी घर ही जा रहा था तो फिर तो मेरे पास कार है तो। थैंक्स बट नो थैंक्स। हमारी मंजिल भले ही एक हो, पर आई थिंक इतना तो तुम भी समझ गए होगे कि आज के बाद हमारी राहें अलग अलग हो गई हैं।
लड़की, माय गॉड, क्या करूं?